बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है कि जो काम एकाग्रचित होकर के 12 साल किया जाए वो हमेशा कामयाब हो जाता है। तो ऐसे ही एक भगवान का बहुत प्रिय भक्त कृष्णदास है। तो उसने भगवान के मंदिर में जाकर के ये मालिक से भगवान से कहा, प्रभु मैं तुझे 12 साल आकर के हार चढ़ाऊंगा। तो उसका नियम था रोज जा करके वो 12 साल तक भगवान को हार चढ़ाता रहा, हार पहनाता रहा। जब 12 साल पूरे हो गए तो भगवान से कहता है कि प्रभु मैं अब बुजुर्ग हो गया हूँ, मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं। मैंने 12 साल आपको हार पहना दिए, कल पूरे 12 साल हो जाएंगे। आज पूरे 12 साल हो गए, कल आप मेरे पास आना हार पहनाने के लिए। कल 13वां साल शुरू हो जाएगा, आप मेरे पास आओगे हार पहनाने के लिए। मैं आपके पास नहीं आऊँगा, मैं 12 साल मैंने हार पहना दिया आपको। ऐसा कह करके वो अपने घर चला गया। अगला दिन जब हुआ तो उसने भगवान के आने की बहुत तैयारियां करी कि आज मेरे पास प्रभु आएंगे और मेरे से यहाँ आकर के माला पहनाएंगे। उसने 56 भोग तैयार करे और बड़ा घर को सजाया कि आज मेरे प्रभु मेरे घर आएंगे। तो जब सब तैयारियां हो गई, 56 भोग बन गए, सब तैयारियां हो करके इंतज़ार कर रहा बैठा बैठा कि प्रभु आप आओ और माला पहन। करते 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 उसको शाम हो गई। वो भी बेचारा भूखा बैठा कि प्रभु को माला पहनाऊं तभी तो मैं कुछ उनको भोग लगाऊं, तभी तो मैं कुछ प्रसाद पाऊं। शाम हो गई जब, कहता है नहीं, वो नहीं आए जब तो उसके मन में क्या आया, कहता है नहीं, कोई भगवान नहीं है, कोई कृष्ण नहीं है, कोई तो सब मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है। मैं तो उसको भगवान समझता रहा। अगर भगवान होता तो मैं 12 साल इसके पास जाता रहा, तो आज मेरे पास आ नहीं सकता था। मैं 12 साल इसके पास गया, ये आज मेरे पास क्यों नहीं आया, ये भगवान नहीं है। मन में ऐसा कहते हुए उसने क्या करा, जो 56 भोग बनाए हुए थे ना सारे पोटली में डाले और चल दिया। कहते क्या मैं इसको भगवान भगवान कहता हूँ, कोई भगवान नहीं है ये। मेरे इतनी तैयारी करी, सब कुछ मैंने बुलाया कि आज आ जाना, फिर भी नहीं आया। सारे सामान सामग्री इकट्ठी करी, अपने थैले उसमें पोटली बांधी और चल पड़ा। जाते जाते मन में बड़ा कर रहा था कि देखो भगवान ने मेरी सुनी नहीं। जब जा रहा है थोड़ी दूर गया तो क्या देखता है, एक गौओं का झुंड चला आ रहा है। तो उसमें आगे आगे एक लड़का आ रहा है। तो वो लड़का कहता है बाबा कहाँ जा रहे हो। कहता है तू जा अपना काम कर। कहता नहीं बताओ तो सही कहाँ जा रहे हो। कहता है क्या बताऊं तेरे को, मैंने भगवान को 12 साल हार पहनाया, माला पहनाई, लेकिन मैंने आज कहा था कि भगवान तू मेरे घर आ जाना, मैं अब नहीं आ सकता, माला पहना, लेकिन वो मेरे पास आया ही नहीं, वो भगवान है ही नहीं, वो तो केवल मूर्ति है, मैं तो उसका साक्षात भगवान समझता रहा। तो वो कहते हैं, बालक कहता है क्यों परेशान हो रहे हो। तो कहते क्या करूं, मैंने 56 भोग बनाए थे, मैंने उसके लिए सब कुछ करता, वो आया ही नहीं, मैं भी भूखा हूं। अब वो लड़का कहता है कि बाबा इतने परेशान क्यों, आपकी पोटली में से ना बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, क्या इसमें। कहते क्या है, जो मैंने बनाया था 56 भोग वही है। तो कहते हैं बाबा मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे खिला दो। तो कहते तू खा ले, अगर उसने तो खाया नहीं, तू खा ले। तो जब उसने पोटली खोली, बाबा ने पोटली खोली, तो जो भगवान जब थे खाने लगे, खाते खाते इतने निहार रहे थे उसको, बाबा बड़ा खुश हो रहा था। कहता क्या बात है बेटा, तू कई दिन का भूखा है क्या। कहता नहीं, मैं तो आज मुझे ना खाना नहीं मिला, आज मैं भूखा हूँ। खाना खाते खाते वो क्या कहता है, बाबा क्या मुझे आज माला नहीं पहनाओगे। तो उसकी एकदम से आंखों में आंसू आ गए कि तू माला। कहते हाँ, जिसको तूने बुलाया था ना मैं वही हूँ, मुझे माला पहना। और मुझे ये जो खाना खिलाया मैंने खाया, बहुत स्वादिष्ट है, बड़ा आनंद आया। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। जब माला पहनाने लगा तो माला पहना करता कहते जब तू माला मुझे पहनाता है ना,
तो मुझे ऐसा लगता है कि तू मुझे आलिंगन कर रहा है, तेरी माला में मुझे बड़ा आनंद आता है। ले, मैंने तो खाया, अब तू भी खा ले। भगवान जो रूप बालक रूप आए थे वो अपने हाथों से बाबा को खाना खिलाने लगे। कहते बाबा बड़ा आनंद आया आज तेरे साथ मिलके। तो कहता है कि नहीं, मैं हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। तो सच कहते हैं, अगर सच्चाई है अंदर तो भगवान हमारे से दूर नहीं, हमेशा जरूर हमारे को जरूर मिलेंगे, किसी रूप में मिलें। बाबा का तो आंखों में आंसू, और उधर भगवान भी इतने उसको निहार रहे हो, भगवान को निहार रहे हैं, भगवान उसको कोर खिला रहे हैं और वो भगवान को कोर खिलाते खिलाते वही आनंद में इतना मगन हो गया, इतने ध्यान में मगन हो गया कि उसको कुछ अपने शरीर की सुध नहीं रही। इसलिए प्रेमियों, भगवान से सच्चा प्रेम करें। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। सच्चाई है दिल के अंदर तो भगवान हर वक्त हमारे अंग संग हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।